lot of people have this question कि सेक्स पहली बार कैसा होता है, कैसा फील होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. So let's talk about it today. सबसे पहले मुझे ये टर्म लूजिंग योर वर्जिनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि सेक्स इज सम काइंड ऑफ लॉस एंड दैट सेक्स से हमें इम्प्योर बनाता है. वी आर मेड टू बिलीव कि सेक्स करने से हमारी पूरी लाइफ बदल जाएगी और हम कुछ अलग इंसान बन जाएंगे. लेकिन सेक्स एक्चुअली इतनी भी कुछ बड़ी बात नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम से हम कुछ अलग ही बन जाएंगे. लेकिन ऑफ कोर्स ये भी काफ़ी नॉर्मल है कि यू माइट बी नर्वस अबाउट योर फर्स्ट टाइम. आफ्टर ऑल पहली बार करने में तो मोस्ट थिंग्स सीम स्कैरी. So it helps if you're in a situation where you feel safe and comfortable. काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि by what age should you have had sex? As if sex हमारी लाइफ का to do list पर सिर्फ एक check box है. But that's not the case. सेक्स करने की जल्दबाजी करके मतलब नहीं, and you shouldn't feel pressured into it. ना ही should you be the one pressuring someone into it. दोनों का कंसेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप दोनों एडल्ट्स हैं और आप एक दूसरे के साथ बहुत सेफ, हैप्पी और कंफर्टेबल फील करते हैं और दोनों को ट्राई करना है, तो यू विल बोथ नो व्हेन यू आर रेडी. एंड ऑफ कोर्स कॉन्डम्स मत भूलना. रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का. आइडियली एक अच्छी, साफ और ऐसी जगह चूज करें जहां आपको प्राइवेसी मिल सकती है. अच्छे लाइटिंग और म्यूजिक इज ऑलवेज अ गुड आइडिया. And come into it without too many expectations. Your first time is not likely to be your best time. लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ kind, gentle और honest है and you seek each other's ongoing consent, तो it can be a sweet and fun experience rather than a scary one, even if it's थोड़ा बहुत awkward. एक पॉजिटिव सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए एक दूसरे की सेफ्टी और प्लेजर को प्रायोरिटी बनाना ज़रूरी है. सो जस्ट रिमेंबर द 3 C's: कंसेंट, कम्युनिकेशन एंड कॉन्डम्स. ओके, इसके अलावा मुझे इसी टॉपिक पे 2 और सवाल काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं. विल इट हर्ट द फर्स्ट टाइम एंड विल यू ब्लीड द फर्स्ट टाइम? नाउ फॉर दिस थोड़ा बायोलॉजी समझते हैं. Let's talk about the hymen, क्योंकि काफ़ी सारे myths है that we need to clear up. ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि the hymen is like a solid wall, जो सेक्स करने से टूट जाता है, and therefore that if a woman is a virgin, she must bleed the first time she has sex. लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है. फर्स्टली ये तो मैटर ही नहीं करता है whether a woman is a virgin or not. And secondly, सच्चाई ये है कि not all women bleed the first time they have sex. Because the hymen is not a solid wall. In fact, वो एक stretchy elastic tissue है, more like a scrunchie. And most women have a half moon shaped hymen जो vaginal opening को सिर्फ partially cover करता है. Some women have more hymenal tissue than others, जिसकी वजह से सेक्स के टाइम थोड़ा ज़्यादा पेन या डिफ़िकल्टी हो सकती है. And some women bleed while others don't. Women को slut shame करना for not bleeding the first time is totally unacceptable and ridiculous. ये बहुत ही घटिया और regressive patriarchal सोच है जो हमें हमारी सोसाइटी से निकालनी चाहिए. You don't have to bleed the first time and it doesn't have to hurt the first time. Making sure that there's lots of foreplay so that sex के पहले दोनों already बहुत aroused हो can definitely help. You don't have to rush into things and don't do anything that hurts. हो सकता है कि it may take several attempts at your first time before you actually have your first time. And वो ठीक है, that's totally fine. एक और बात, it's a good idea to visit a gynac once you start having sex. Actually sexually active होने से पहले भी, so that आप अपने sexual health के बारे में safe और informed choices बना सकते हैं. जैसे कि कौन सा contraception आपके लिए सही है या STD के लिए टेस्ट कराना, and just in general so that आप अपने sexual health का ध्यान रख सकते हैं. सेक्स ह्यूमन लाइफ का एक बहुत ही नॉर्मल हिस्सा है और सेक्स के बारे में बात करने की बात को भी नॉर्मल बात बनानी चाहिए. ओके, बहुत हो गई बातें.